नमस्कार। एक बार फिर आप सबका हमारे इस क्लास में स्वागत है। मैं नरेश कुमार अभिज्ञान शाकुंतल का परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो यूजीसी नेट और एचटेट या अन्य परीक्षाओं में उपयोगी होगा। तो बिना देरी किए हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को अवश्य प्रस्तुत करें, जिससे हमें बड़ी खुशी होगी। और किसी भी प्रकार का संशय है तो आप पूछ सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। तो आज अभिज्ञान शाकुंतल, जो महाकवि कालिदास की रचना है, अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा महाकवि कालिदास के परिचय के बारे में थोड़ा देखते हैं। महाकवि कालिदास जी, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। कवि कौन है? महाकवि कालिदास। और उनके ससुर का नाम है शारदानंद। ठीक है। इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। ठीक है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी इनका समय माना जाता है। समय भी ये पूछते हैं कि किस समय में हुए कालिदास। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो प्रथम शताब्दी। जन्म स्थान इनका उज्जैनी माना जाता है। काश्मीरी बंगाली भी कहते हैं इनको थोड़ा। ठीक है। जाति और गोत्र से ये ब्राह्मण प्रतीत होते हैं। इनका जो छंद है वो उपजाति उपजाति छंद है, और अनुष्टुप छंद इन्होंने ज्यादा रचना की है। और इनकी पत्नी का नाम विद्योतमा है। और इनके लंका के राजा कुमारदास थे, वो इनके मित्र माने जाते हैं। ठीक है। क्या माने जाते हैं? लंका के राजा थे कुमारदास। और आश्रयदाता इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य माने जाते हैं। ठीक है। और ये उपासक हैं शिव के। कालिदास का प्रिय रस है श्रृंगार। ठीक है। श्रृंगार रस में इन्होंने रचनाएं की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कालक्रम की दृष्टि से। तो सबसे पहले माना जाता है कि ऋतु संहार की रचना की, उसके बाद कुमार संभवम, फिर मालविकाग्निमित्रम, फिर विक्रमो और वशियम, ये त्रोटक है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और मेघदूत ये खंड काव्य है। और रघुवंश है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। और अभिज्ञान शाकुंतल जो सर्वश्रेष्ठ नाटक है, ये सबसे अंतिम रचना मानी जाती है। ठीक है। प्रिय अलंकार इनका उपमा है। और कालिदास की रीति वैदर्भी है। और प्रसाद गुण, ठीक है, इनकी रचनाओं में मिलता है। ठीक है। कालिदास की उपाधियां दीप शिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास और उपमा सम्राट। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण उपाधियां हैं इनकी। ठीक है, इनको याद कर लें। ये भी कई बार पूछ ले सकते हैं कि दीपशिखा किस कौन है, रघुकार कौन है, कवि कुलगुरु किसका कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इसके पश्चात कह रहे हैं विक्रमादित्य के नौ रत्न, जिसमें से एक कालिदास थे। तो वो नौ रत्न ये है: धनवंतरि, क्षमण, कामर, सिंह, शंकु, वेताल, भट्ट, घट, कर पर, कालिदासा ख्यातो वराह मिहिरो, नृपते सभायाम, रत्नानि वै वर रुचि नव विक्रमस्य। ठीक है। तो ज्योतिर्विदाभरणम एक ग्रंथ है, उसके अंदर ये मिलता है। ठीक है। तो कालिदासा यानी कालिदास, कालिदास इसके पहले कवि थे। इसके बाद ये क्रमशः है। ठीक है। धनवंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घट, कर पर। ठीक है। इस प्रकार से नौ हो गए। धनवंतरी एक, क्षपणक दो, अमर सिंह तीन, शंकु चार, वेताल भट्ट पांच, घट, कर पर छह, कालिदास सात, वराह मिहिर आठ, और वराह और मिहिर ये नौ हो गए। ठीक है। और वर रुचि नौवा है। ठीक है। वर रुचि, वराह में ही रह गए, और वर रुचि ये नौवा है। ठीक है। ये विक्रम के रत्न थे नौ। तो इनकी एक विशेषता ये थी कि कोई भी व्यक्ति यदि आकर के एक एक श्लोक बोलता था या कोई भी पंक्ति बोलता था, तो इनकी ये खासियत थी सभी नौ नौ के नौ की, कि सबसे पहले कालिदास को एक बार
कोई भी श्लोक बोलता था तो कालिदास उसको वैसे का वैसे बोल देते थे। उसके बाद धन्वंतरी थे, वो 2 बार सुनने के बाद बोल देते थे। शपणक थे, वो 3 बोलने के बाद सुन देते थे। अमर सिंह 4 सुनने के बाद बोल देते थे। ठीक है, तो जैसे जैसे श्लोक बोलते तो ऐसा ऐसा इनका एक कथा सी आती है कहीं। ठीक है, तो ऐसा कि सबसे पहले कालिदास ने 1 बार सुन के बोल देते थे, तो 1 बार कालिदास का, 1 बार जिसने बोला है वो, तो 2 श्लोक 2 बार हो गए, तो 2 बार सुन के धन्वंतरी बोल देंगे। ऐसे ऐसे इनका एक अ, वर्णन मिलता है कहीं। ठीक है, एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के राजा कुमारदास के यहाँ बीता। ठीक है, वहां धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी क्या कर दी, हत्या। इसी पिछले बार जनवरी में यूजीसी नेट में यही सवाल पूछा है कि एक किंवदंती के अनुसार कालिदास किस राजा के पास उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, एक वेश्या द्वारा। तो तो वो कुमारदास थे। ठीक है, तो ये ऐसा ही सवाल। राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी, ऐसा राजशेखर ने 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। किसने? राजशेखर ने। तो कह रहे एको पिजी जी यते हंत कालिदासो न केनचित श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयीकिनु। ठीक है, तो ऐसा वर्णन करते हैं। इसके पास कुछ ये कालिदास के बारे में पंक्तियां हैं। क्या पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नारी सुरंभा नृवरेषु रामः नारी सुरंभा नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु। ठीक है, यहाँ पे नदीषु गंगा नृवरेषु रामा, और नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघ कवि कालिदास। ठीक है, कवियों में कालिदास, काव्यों में माघ, पुरुषों में विष्णु, नारी में रंभा, नृवरेषु मतलब श्रेष्ठ लोगों में जो मर्यादा में राम, नदियों में गंगा, नगरियों में कांसी और पुष्पों में चंपा। ठीक है, तो ऐसा एक घटकर पर ने ये लिखा है। तो एक शाकुंतल के लिए ये भी प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। ठीक है, ऐसा भी मिलता है। इसके पश्चात तत् भी काव्यों में नाटक रमणीय होता है, नाटकों में भी शाकुंतला यानी शाकुंतल, और वहां पर भी चौथा अंक और वहां भी 4 श्लोक। ठीक है, तो ये अज्ञात है, पता नहीं लिखा किसी ने ऐसा। और गेटे ने इस अभिज्ञान शाकुंतल की प्रशंसा की है। वासंतम कुसुमम फलं च युगपद ग्रीष्मस्य सर्वम च यत्। तो वीवी मिराशी है, उन्होंने उसके इंग्लिश ट्रांसलेट किया है संस्कृत में। यत्सान्यम मनसो रसायन मतः संतर्पणम मोहनम एकी भूतम अभूतपूर्वम अथवा स्वरलोक भूलोकयो। ठीक है, यानी गेटे कह रहे हैं कि फलों का एक साथ ही यदि हमें ग्रीष्म ऋतु का और फलों का, फूलों का, वसंत का, ठीक है, इन सब का यदि वर्णन देखना है, तो हमें इनकी शक्ति देखनी है, इनकी सुंदरता देखनी है, तो आप शाकुंतलम सेव्यताम, शाकुंतल पढ़ सकते हैं। ठीक है, और स्वरलोक भूलोक, और स्वरलोक, स्वर्गलोक और भूलोक, इन दोनों का एक साथ देखना है तो अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ सकते हो। ठीक है, तो और मन को रसायन मतः, और मन के अंदर खुशी प्रकट करनी है, आनंदित करना है मन को, तो भी आप शाकुंतलम सेव्यतम, ऐसा जर्मन कवि गेटे कहते हैं। उनका संस्कृत अनुवाद किया है वीवी मिराशी ने। ठीक है, पूरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवीर भावा तनामिका सार्थवती बभूव। ठीक है, ऐसा मल्लिनाथ ने कालिदास की प्रशंसा की है। ठीक है, अगला है अभिज्ञान शाकुंतल का परिचय में देखते हैं। कालिदास इसके कवि हैं, ये देख लिया। विधाय नाटक हैं, और अंक इसमें 7 है। प्रधान रस श्रृंगार है, संभोग श्रृंगार, और कथानक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, और विरह एवं मिलन का वर्णन है। प्रमुख पात्रों में दुष्यंत नायक है, शकुंतला नायिका है। कर्ण जो शकुंतला के पालक पिता हैं, अनसुईया प्रियंवदा मांडव्य विदूषक है, ये भी पूछते हैं। गौतमी सारंगरव सारद्वत हंसपतिका वसुमती मातली सानुमति। ठीक है, जो छठे अंक में आती है। सर्वदमन भरत जो पुत्र है शकुंतला और दुष्यंत का, मारीच ऋषि, अदिति, दाक्षायणी। ठीक है, सप्तम अंक के पात्र हैं ये। दुर्वासा, मेनका। ठीक है, ये मुख्य पात्र है। तो ये भी पूछते हैं मेनका कौन से अंक में आती है, तो छठे अंक में, ये भी ध्यान रखेंगे। शकुंतला का उपजीव्य ग्रंथ आधार ग्रंथ है महाभारत का आदि पर्व, अभी सवाल पूछा था। ठीक है, आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान है, अध्याय 68 से 74 तक। ठीक है,
और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी क्या मिलती है, ये कथा मिलती है। ठीक है, तो पद्म पुराण पढ़ेंगे तो उसमें स्वर्ग खंड है, तो इसमें काशी खंड, स्वर्ग खंड, ऐसे पांच छह छह खंड है लगभग। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल की रीति है वो वैदर्भी है, वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्यते कालिदास। ठीक है, तो वैदर्भी रीति के संदर्भ में विशिष्ट है कालिदास। ठीक है, किस वृत्ति का प्रयोग हुआ है, तो को केस की वृत्ति। ठीक है, तो तीन वृत्तियां होती है नाटकों में, कौन सी, कैशिकी, आरभटी, भारती और सात्वती, चार वृत्तियां होती है, कैशिकी वृत्ति, भारती वृत्ति और सात्वती और आरभटी। ठीक है, नाटकों में ये वृत्तियां होती है, तो कैस की वृत्ति का प्रयोग हुआ है किसमें, अभिज्ञान शाकुंतल में। तो अंकों के नाम ये याद रख लेंगे। सबसे पहले आश्रम में प्रवेश करता है दुष्यंत, 34 श्लोक हैं। दूसरा, दूसरे अंक में आश्रम में रहता है, 18 श्लोक हैं। तीसरे में आश्रम का नाम है, तृतीय अंक का नाम है आश्रम में मिलन होता है शकुंतला और दुष्यंत का, 24 श्लोक हैं। और चौथा अंक है विदा अंक, ठीक है, जिसमें शकुंतला विदा होती है, और 4 श्लोक प्रसिद्ध श्लोक इसी में से हैं, और ये 22 श्लोकों वाला है। और पांचवा प्रत्याख्यान अंक है, 31 श्लोक हैं। और छठा है वो पश्चाताप होता है, जब अंगूठी मिल जाती है तो उसको पश्चाताप होता है। और सप्तम अंक है उसका पुनर्मिलन होता है, 35 श्लोक है। ठीक है, इस प्रकार कुल 196 श्लोक है इसमें अभिज्ञान शाकुंतल में। ठीक है, अगला है शकुंतला का परिचय। अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका शकुंतला का परिचय है, तो नायिका है ये विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, और महर्षि कर्णों की धर्मपुत्री या पालिता पुत्री है। और नाट्य की दृष्टि से ये मुग्धा नायिका है। कौन सी नायिका है, मुग्धा नायिका। तो नायिका मुग्धा, प्रगल्भा और तीन प्रकार की, मुख्य रूप से तीन प्रकार की नायिकाएं होती है। ठीक है, तो शकुंतला नाम क्यों पड़ा इसका, शकुंतई परिवारिता परिपालिता हुआ। ठीक है, पक्षियों के द्वारा आवृत समय तक पक्षियों द्वारा परिपालित होने के कारण शकुंतला का नाम सार्थक हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि शकुंत होते हैं पक्षी, तो पक्षियों के द्वारा जिसका पालन पोषण किया गया। क्योंकि जब शकुंतला कि माता पिता मेनका और विश्वामित्र थे, उन्होंने शकुंतला को वन में छोड़ दिया था। ठीक है, तो इस कारण से इसका पालन पोषण किसने किया, पक्षियों ने किया। ठीक है, और मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्व आश्रम में ये रहती है, और मालिनी के तट है। ठीक है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है। और राजा द्वारा परित्यक्ता होने के बाद मारीच के आश्रम में निवास करती है शकुंतला। राजा दुष्यंत की प्रेमिका है, तीसरी पत्नी है। ठीक है, वसुमती, हंसपदिका और तीसरी पत्नी है शकुंतला। सरोदमन की माँ है, और अनुसुईया एवं प्रियंवदा की सखी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, प्रियंवदा अनुसुईया दो सखियां हैं। ठीक है, किसकी, शकुंतला। अगला, राजा दुष्यंत जो नायक हैं अभिज्ञान शाकुंतल के, धीरोदात्त नायक है। धीरोदात्त नायक का लक्षण ये, महासत्वोति गंभीर, क्षमावान विकथन, स्थिरो निगूढ़ाहंकारो, धीरोदात्तो दृढ़ व्रत। ठीक है, 10 रूपक में द्वितीय प्रकाश में देखोगे तो ये मिल जाएगा। तो अर्थात वह राजा स्थिर स्वभाव वाला, ठीक है, महासत्व, क्षमाशील, क्षमावान, अति गंभीर, ठीक है, महाबली, ठीक है, और अहंकार शून्य, अहंकारो, निगूढ़ अहंकारो, निर्दृढ़ निश्चयी, स्वयं प्रशंसा न करने वाला, ठीक है, और मीठा बोलने वाला, ठीक है, और ललित कलाओं का मर्मज्ञ। ठीक है, तो ये राजा दुष्यंत प्रेमी नायक है। ठीक है, उदात्त धीरोदात्त नायक है। ठीक है, तो चार नायक की चार कोटियां होती है, धीरोदात्त, धीरधत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद शकुंतला का प्रेमी है, पति भी है, कुरुवंशी है, एक क्षत्रिय राजा है। ठीक है, राजर्षि है, स्तिनपुर का सम्राट है। विदूषक मांडव्य नाम है जिसका उसका मित्र है। और अंशपतिका और वसुमती रानियों का आदर्श पति है, और सर्वदन दमन का पिता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, दुष्यंत के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं ये। ठीक है, अगला, तो अब देख रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की क्या की गई है, स्तुति की गई है। ठीक है, और छंद कौन सा इसमें, कौन सा छंद है, सृगधरा छंद है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सृगधरा छंद है, सृगधरा छंद है। ठीक है, तो सृगधरा में 21 वर्ण होते हैं, छंदों की वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है,
तो एक बार इसका पारण कर देता हूँ। या सृष्टि सृष्टवाद्या वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। ठीक है, तो ये तीन सात सात अक्षरों पर यति होती है। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वह ताभिरष्टाभिरीशः। ठीक है, तभी शाकुंतल के प्रथम अंक का मंगलाचरण जो है वो है। ठीक है, यह सृष्टि स्रष्टु आद्या, सृष्टि के प्रारंभ की पहली मूर्ति जल रूपी मूर्ति। वहति विधिहुतम, जो विधि पूर्वक हवन की गई अभी द्वारा ले जाई जाती है वो अग्नि अग्नि रूपी मूर्ति मूर्ति। और अवीर्या च होत्री, अभी हवन करने वाली यजमान रूपी मूर्ति। ठीक है, और ये द्वे कालम विदत्ता, जो दिन और रात का निर्धारण करते हैं, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, और श्रुति विषय, श्रुति जिसका गुण है, श्रुति किसका गुण है, आकाश का है। ठीक है, शब्द गुण का आकाशम ऐसा मिलता है। और या स्थिता व्याप्य विश्वम, और विश्व में क्या है वो व्याप्त है, ऐसी ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति। ठीक है, तो नहीं जो विश्व में व्याप्त है वो आकाश रूपी मूर्ति। और इसके बाद जिससे लोग सभी बीजों का कारण मानते हैं, या उस या माहु सर्व बीज प्रकृति रीति, बीजों का कारण क्या है, पृथ्वी रूपी मूर्ति। बीज कहाँ से उगते हैं, पृथ्वी से। और ये या प्राणी ना प्राणवंत है, जहाँ प्राणी प्राणवान रहते हैं वो मूर्ति वायु रूपी मूर्ति। इस प्रकार से ये 8 मूर्ताएं होंगी। ठीक है, पहले जल, नंबर 2 अग्नि, नंबर 3 यजमान, नंबर 4 सूर्य, और नंबर 5 चंद्र, और श्रवणेन्द्रिय 6, और पृथ्वी 7, और वायु 8। इस प्रकार 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप सबकी क्या करे, रक्षा करे, ऐसा कालिदास जी कहते हैं। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है ये। ठीक है, आशीर्वाद दिया गया है। ठीक है, इसके पश्चात है अगला। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण सुक्तियां हैं सातों अंकों में, तो ये सुक्तियां देखेंगे। अकृतार्थे भी मनसिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते, ऐसी पंक्ति मिलती है 2.1 यानी दूसरे अंक के पहले श्लोक में। अभिज्ञान शाकुंतल के, ये ध्यान रखेंगे। भावार्थ है इसका, राजा दुष्यंत मन में सोचता है कि काम भाव के सफल न होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती है। ठीक है, अगली सुक्ति है। अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम, 5वें अंक की 8वें श्लोक में सुक्ति आती है ये, कि विशाल वैभव होने पर बहुत से संबंधी हो जाते हैं। ठीक है, धन संपत्ति आ जाने पर बहुत ज्यादा लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, संबंधी हो जाते हैं, सगे संबंधी बन जाते हैं। ठीक है, अगला। अत्यारूढ़ा भवती महतामप्यभ्रंशनिष्ठा, तो बड़ों का भी अति ऊंचे स्थान पर चढ़ना पतन में परिवर्तित होता है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल के चौथे अंक की ये सूक्ति है। ठीक है, अगला श्लोक है अगली। अरण्ये मयारुदितम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल के दूसरे अंक की सूक्ति है। कौन कहता है, विदूषक राजा से कह रहा है मैंने अरण्य रोदन किया है, कि मैं जंगल में रोया हूं। ठीक है, कौन कहता है, ये विदूषक कहता है। अगला। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, प्रथम अंक की सूक्ति है। राजा दुष्यंत कहता है अरे अहो, कामी जनों की मनोवृत्ति उसकी चेष्टाओं के अनुरूप ही होती है। ठीक है, उसके अनुरूप अनुकूल ही होती है। अगली युक्ति है अचेतनम नाम गुणम न लक्षयेत। ठीक है, छठे अंक के 13वें श्लोक की युक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, राजा दुष्यंत अंगूठी को देखकर कहता है कि अचेतनम वस्तु गुणों की और ध्यान नहीं देती। ठीक है, जो अचेतन अंगूठी है ना, उसने शकुंतला के गुणों को नहीं देखा। ठीक है, ऐसा अंगूठी से कहता है। अगला। अति स्नेह पापसन की, कई बार पूछी हुई सूक्ति है ये। ठीक है, अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला से कहती है कि अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका करता है, अति स्नेह पाप की होता है। ठीक है, इस सूक्ति के वक्ता कौन है, ऐसा भी पूछा गया है। ठीक है, अत्यधिक स्नेह होता है वो पाप की शंका करता है, अनुसुईया और प्रेमवदा उभौ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये लगती दुष्यंत की सूक्ति है। ठीक है, तो ऐसा। अगला। अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल के 7वें अंक में है। भावार्थ क्या है, भावार्थ है राजा दुष्यंत मातरी से कहता है कल्याण की चीजों को छोड़कर
नहीं जाना चाहिए। अन अतिक्रमण यानी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ठीक है। श्रेयांसी यानी श्रेष्ठ चीजों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ठीक है। अनार्य परदार व्यवहार यानी श्रेष्ठ, राजा दुष्यंत कहता है 7वें अंक में ही, ठीक है, परस्वी के विषय में बात करना अशिष्टता है। ठीक है। दूसरे के विषय में। ठीक है। अनार्य परदार व्यवहार, दूसरी स्त्री के बारे में विचार करना, बात करना थोड़ा अयुक्त होता है। अगली सूक्ति है अनियंत्रणायु अनियंत्रणा अनुयोग तपस्विनो नाम। कह रहे भावार्थ है, प्रेमवदा राजा दुष्यंत से कहती है तपस्वी जनों से निसंकोच कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन कहती है ये सूक्ति? अनियंत्रणानुयोग तपस्विनो नाम, प्रथम अंक की सूक्ति है। ठीक है। अगला अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम। ठीक है, वर्णन नहीं करना चाहिए। परकलत्रम, दूसरे की स्त्री का क्या नहीं करना चाहिए? वर्णन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो राजा दुष्यंत प्रतिहारी की बात सुनकर कहता है। ठीक है। ये 5वें अंक की सूक्ति है। आगे अर्थो हि कन्या पर की एव, ये चौथे अंक का 22 नंबर श्लोक है। बहुत बार पूछा जाने वाला श्लोक है। ठीक है। और भावार्थ है इसका, काश्यप शकुंतला को विदा करने के बाद कहते हैं कन्या वस्तुतः पराई संपत्ति है। ऐसा कौन कहता है? कर्ण कहते हैं। ठीक है। शकुंतला को विदा करने के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक ही है, इसको स्मरण कर लें। 22 नंबर श्लोक है, चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक। ठीक है। अगला अवश्यम भाव्य चिंतनीय समागमो भवति, छठे अंक में वा भावार्थ है, विदूषक मांडव्य राजा दुष्यंत से कहता है कि अवसंभावी मिलन अचानक ही होता है। ठीक है। अवश्यम भाव्य चिंतनीय समागमो भवति, जो अवश्यंभावी होता है ना मिलन, वो अचानक ही क्या है? होता है। ठीक है। छठे अंक की सूक्ति है। अगला अवसरोप सरपणिया राजाना। ठीक है। तो राजा दुष्यंत का सिपाही जानुक जानुक दूसरे सिपाही से कहता है राजाओं से वस्तुतः अवकाश के समय ही मिला जाता है। ठीक है। उनके अवकाश के समय क्या किया जाता है? मिला जाता है। इसके पश्चात इसके पश्चात अविश्रामोयम लोकतंत्राधिकार, अभिज्ञान शाकुंतल के पंचम अंक में कहते हैं, भावार्थ कंचुकी कहता है कि राजा को प्रजा पालन के अधिकार में विश्राम कहाँ? ऐसा कौन कहता है? अविश्रामोयम लोकतंत्र अधिकार। ठीक है। कंचुकी कहता है कि राजा को प्रजा के अधिकार में विश्राम कहाँ? ठीक है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा राजा दुष्यंत को कंचुकी कहता है। ठीक है। अभी राजा को विश्राम कहाँ है? प्रजा के पालन का अधिकार है ना, तो इसलिए कोई विश्राम नहीं है राजा का, ऐसा कंचुकी कहता है। आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्य अर्ति हरेण राज्ञा भवितव्यम इत्येषवो धर्मः, तीसरे अंक में कहता है। भावार्थ है, प्रेमवदा राजा दुष्यंत से कहती है कि राजाओं का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के अंदर रहने वाले आपत्तिग्रस्त व्यक्ति की आपत्ति को क्या करें? दूर करें। ठीक है। ऐसा राजा को प्रेमवदा कहती है, जो शकुंतला की सखी है। ठीक है। इसके पश्चात आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। ठीक है। तो राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में सोचता है कि तू जिसको अग्नि समझ रहा था वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न थी। तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक का 28 नंबर श्लोक है ये। ठीक है। इसके पश्चात आपन्नाभय संत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा, ऐसा दूसरे अंक के 16वें श्लोक में कहता है। दो ऋषि कुमार राजा से कहते हैं कि वस्तुतः पुरुवंशी राजा आपत्ति ग्रस्तों के लिए अभय दान रूपी यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं। ठीक है। कौन कहता है? ऋषि कुमार। अगली सुक्ति इष्ट प्रवास जनितान्य पलाजनस्य।
दुखानि नूनमतिमात्र दुस्सहानि। ठीक है, चौथे अंक के तीसरे श्लोक की अत्यंत प्रसिद्ध कर्णों का शिष्य कहता है, वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। ठीक है, क्योंकि इसी इसी श्लोक के आसपास ही दुर्वासा ने शाप दिया है। क्या? विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्ति न माम उपस्थितम। तो उसके उसको शाप मिला है ना, तो उसके पास की ये श्रुति। ठीक है, अगला, उचितम न पर्युपासनम अतिथि नाम। तो कह रहे अनुसुईया शकुंतला से कहती है, यह हमारे लिए उचित है कि अतिथि के पास बैठे। ठीक है, कि अतिथि के पास बैठना। अब हमारे घर पे कोई आता है और हम बैठे ही ना पास में, ठीक है, तो वो उचित नहीं है। तभी ये अनुसुईया शकुंतला से कहती है कि उचितम न पर्युपासनम अतिथि नाम, हमारे लिए उचित है कि अतिथि के पास बैठे। ठीक है, अब कोई हमारे घर पे आया, हम उसके पास ही ना बैठे तो ठीक नहीं होगा ना, उसी प्रकार से अनुसुईया कहती है। नह यहाँ पे है ना, नह, नह ये न के अर्थ में नहीं है। नह अस्मत् का षष्ठी का बहुवचन रूप है हमारा। ठीक है, मे नौ नह ऐसे बनता है ना, मे नौ नह, तो वो वैकल्पिक रूप है ये। अगला, उत्सर्पिणी खलु महता प्रार्थना। ठीक है, उत्सर्पिणी खलु महता प्रार्थना अभिज्ञान शाकुंतल के सप्तम अंक में है। भावार्थ मातली कहते हैं कि महात्माओं की इच्छा सदा ऊर्ध्वगामी होती है, अर्थात उनका लक्ष्य सदा ही क्या होता है? उच्चा होता है। ठीक है, उत्सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना। ठीक है, सप्तम अंक में। अगला, उत्सव प्रिया खलु मनुष्या। अत्यंत प्रसिद्ध सूक्ति है ये। सानुमति कहती है, मनुष्य को क्या है? उत्सव प्रिय होते हैं। ठीक है, तो उत्सव का समय है, तो वहां पर जो मेनका है वो देखती है कि सब शोक में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि राजा को शोक होता है ना छठे अंक में। छठे अंक में पश्चाताप होता है राजा को, तो पश्चाताप अंक है, इसलिए सानुमति आती है, वहां का सिस्टम देखती है। तो वो दो फूल तोड़ने वाली है, उनसे पूछती है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो ऐसा ऐसा, तो वहां का ये वर्णन है। तो ये उत्सव प्रिया खलु मनुष्या, उत्सव को प्रिय, उत्सव प्रिय होते हैं किनको? मनुष्यों को। ठीक है, हम भी मान लो शादी विवाह है, कोई और चीज है, तो वहाँ आनंद मंगल करते हैं, देखते हैं, क्योंकि मनुष्यों को उत्सव होते हैं, वो प्रिय होते हैं। ठीक है, अगली सूक्ति है, उपपन्ना हितारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। ठीक है, भावार्थ क्या है? सारद्वत राजा से कहता है कि पत्नी पर पति की सब प्रकार से प्रभुता स्वीकार की गई है। उपपन्ना हितारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी पंचम अंक में कहता है, जब शकुंतला के साथ सारद्वत, सारंगरव और वो जाते हैं ना शकुंतला के साथ हस्तिनापुर। ठीक है, तो वहां ये सारद्वत कहता है। अगला, ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य। ठीक है, चतुर्थ अंक की है ये। भावार्थ सारंगराव कहता है काश्यप से, महर्षि से, कि भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है, वेदों में लिखा है। क्या लिखा है? ओदकांतम स्निग्ध जना अनुगंतव्य, यानी जो प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है? श्रुति, वेदों में लिखा है। तो कौन कहता है ये बात? सारंगरव कहता है, किसको? गुरु जी। औत्सुक्य मात्रमवसाययति प्रतिष्ठा। तो राजा दुष्यंत कहता है प्रतिष्ठा की प्राप्ति केवल उत्सुकता को समाप्त करती है। ठीक है, औत्सुक्यम मात्र मात्रम अवसाययति प्रतिष्ठा, केवल प्रतिष्ठा को ही, उत्सुकता को ही समाप्त करती है, बाकी उच्च पद की प्राप्ति, बाकी और कुछ प्राप्त नहीं होता, चिंताएं ज्यादा ही बढ़ती है। ठीक है, हम अब मान लो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये होने के बाद भी समस्याएं तो यही बनी रहेंगी। जो नौकरी लगे उनको भी क्या है? चिंताएं तो चिंताएं हैं। और इसीलिए राजा दुष्यंत कहता है कि प्रतिष्ठा, यानी जो उच्च पद की प्राप्ति है, वो केवल उत्सुकता को समाप्त करती है, समस्याओं को समाप्त नहीं करती है, समस्याएं ज्यादा ही आती है। ठीक है, इसके पश्चात कहता है, कदापि सत्पुरुषः शोक वास्तव्या न भवन्ति। षष्ठ अंक में कहता है,
भावार्थ क्या है? विदूषक राजा से कहता है, सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते हैं, प्रचंड वायु में पहाड़ विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए क्यों? क्योंकि राजा पश्चाताप हो रहा है राजा को। तब विदूषक कहता है, क्यों? विदूषक का धर्म है, अपने मित्र का धर्म है कि अपने मित्र के कोई भी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार का दुख हो रहा है, तो मित्र का धर्म है कि अपने मित्र को एक सही रास्ता दिखाएं। तभी विदूषक कहता है, कदापि सत्पुरुषा शोक वास्तव्या न भवंती। ठीक है, यानी सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते। और एक दृष्टांत देता है कि प्रचंड वायु चलने पर भी पर्वत को हिला नहीं सकता, पर्वत विचलित नहीं होते हैं। अगली सूक्ति क्या है? किमत्र चित्रम यदि विशाखे सशंक लेखा मनुवर्तते ते। अभिज्ञान शाकुंतल तृतीय अंक में राजा दुष्यंत कहता है, इसमें आश्चर्य की बात है, यदि दोनों विशाख नक्षत्र, यानी विशाख नक्षत्र के माध्यम से क्या कह रहा है? अनसुईया और प्रेमवदा और चंद्रलेखा शकुंतला का अनुसरण करते हैं। यानी जैसे चंद्रलेखा का अनुसरण करते हैं ना विशाखा और विशाखा आदि जो दोनों नक्षत्र हैं, तो उसी प्रकार से शकुंतला की अनुगमन करती है अनसुईया और प्रेमवदा। ठीक है, सशंक लेखम अनुवर्ते। आगे, किमीश्वराणाम परोक्षम। तो भावार्थ मातली कहता है, मुस्कुराकर कहता है कि ऐश्वर्यशालियों के लिए कौन सी बात परोक्ष यानी पर अक्ष है, यानी दिख नहीं रही है। ठीक है, किम ईश्वराणाम, क्या ईश्वर ऐश्वर्यशाली लोगों के परोक्षम पर अक्षम कौन सी बात है जो आंखों से दूर होती है। ठीक है, अगला, कष्टम खलवन्न पत्यता। ठीक है, कष्टम बड़ा कष्ट है। राजा दुष्यंत प्रतिहारी से कहता है, क्या है कष्ट? अनअपत्यता, यानी पुत्र की प्राप्ति, संतानहीनता वस्तुतः बहुत बड़ा कष्ट है। ठीक है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है राजा दुष्यंत को, इसलिए सोचता है। कामी श्वताम पश्यति, दूसरे अंक के दूसरे श्लोक की महत्वपूर्ण सूक्ति है। राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है, कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात देखता है, जो अपने मन में चलता है वही दूसरे के अंदर देखता है। कामी श्वताम पश्यति, क्या कहता है? कामी स्वताम पश्यति, अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ति है। अगला, किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। राजा दुष्यंत शकुंतला को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर कहता है कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है? क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है? अर्थात सभी वस्तुएं अलंकार होती है। सुंदर बनने की कोशिश करने वाले सुंदर नहीं दिखते। कहने का भाव ये हुआ कि स्वयं ही प्रकृति से स्वाभाविक रूप से ही सुंदरता आती है, ना कि ज्यादा सजने संवरने से। ठीक है, क्योंकि जो किमी वही मधुराणाम, जो मधुर लोग होते हैं प्रकृति से ही, उनके मंडन की उनको कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसा शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ति है। इस सूक्ति में कई बार छंद भी पूछा है। ठीक है, तो कौन सा छंद है कमेंट में बताएंगे आप। ठीक है, अगला, को नामोष्ण, को नाम उष्ण उदकेन नवमालिकाम सिंचति। कौन है ऐसा दुर्वासा के साप के बाद शकुंतला को पता न चले, अतः प्रियंवदा अनसुईया के कहती है, भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सिंचेगा? ठीक है, नवमालिका को गर्म जल से सिंचेगा तो समस्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए शकुंतला को पता न चले, ऐसे प्रियंवदा अनसुईया से कहती है। ठीक है, अगला, को अन्यो उदवहा दग्धुम प्रभवती। कह अन्य, कौन है दूसरा प्रेमवदा द्वारा कहने पर अति क्रोधी महर्षि दुर्वासा के द्वारा शकुंतला को शाप दिया गया। तब अनसुईया ने प्रेमवदा से कहा, अग्नि के अतिरिक्त भला कौन जला सकता है? ठीक है, को अन्य, कह अन्य, कौन है दूसरा जो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती, ठीक है, जो अग्नि की तरह जला सकता है। चौथे अंक की महत्वपूर्ण सूक्ति, गंडस्योपरि पिंडकः संवृत्तः। गंडस्य उपरि, गंड के ऊपर
पिंड कहा, पिंड समृद्ध हो गया। राजा दुष्यंत के शिकार खेलने पर आश्रम में शकुंतला को देखने के बाद हस्तिनापुर वापस न जाने से खिन्न विदूषक का एक मुहावरा है ये, कि गंडस से ऊपरी फोड़े के ऊपर फोड़ा हो गया। ऐसा कौन कहता है? विदूषक कहता है। क्यों? क्योंकि दुष्यंत कह रहा है कि मैं तो अब जाऊंगा नहीं हस्तिनापुर। ठीक है। तो विदूषक विदूषक को चिंता हुई कि वन में बैठे बैठे मेरे तो हो रही है समस्या। ठीक है। और दुष्यंत को प्यार हो गया, प्रेम। ठीक है। तो शकुंतला को देखता है तो राजा दुष्यंत के तो सभी समस्याएं खत्म। ठीक है। इसीलिए विदूषक की समस्याएं तो बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? तब राजा दुष्यंत को विदूषक कहता है कि फोड़े के ऊपर फोड़ा हो गया। ठीक है। मतलब एक तो फोड़ा था कि यहाँ पड़ा हूं, वन में पड़ा हूं, ऐसे ही। ठीक है। नहीं तो वहां बढ़िया रहता, बढ़िया खाता, बढ़िया पीता, बढ़िया घूमता। ठीक है। यहाँ गर्मी में पड़ा हूं। ठीक है। ऐसे इस बात को सोच करके कौन कहता है? विदुषक कहता है। और ऊपर से अब तो जाने का समय आया था, ऊपर से तू कह रहा है कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं। तब करके घोड़े के ऊपर फोड़ा हो गया। इसके गंडस्योपरि पिंड का संपृक्ता। ठीक है। अगली सूक्ति है, ग्लापयति यथा शशांक न तथा हि कुमुद्वतीम दिवशः। तो कह रहे हैं भावार्थ क्या है? राजा सहसा पास जाकर के तीसरे अंग में शकुंतला को संबोधित करते हुए कहता है, दिन जितना चंद्रमा को निशब्द बना देता है उतना कुमुदिनी को नहीं। ठीक है। दिन चंद्रमा को जितना निश्चंद बना देता है ना, उतना कुमुदिनी को नहीं बनाता। ऐसा किसको कहता है? शकुंतला को कहता है राजा दुष्यंत। अगला, गुणवती कन्यका प्रतिपादनीय। अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ति है ये। ठीक है। अत्यंत महत्वपूर्ण, गुणवती कन्यका, गुणी व्यक्ति को ही कन्या प्रतिपादनीय देनी चाहिए। ठीक है। शकुंतला द्वारा की गई गांधर्व विवाह के विषय में पिता काश्यप क्या सोचेंगे, ऐसा प्रेमवता के कहने पर अनुसुईया कहती है, गुणवान यानी सुयोग्य व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए। ठीक है। और दुष्यंत है वो सुयोग्य व्यक्ति है, इसलिए उसको कन्या मिल गई। अगला, गुरुअपि विरह दुखम मासाबंध साहयति। और कहता है, तो कहता है, भावार्थ क्या है? शकुंतला के विदाई के समय अनसुईया शकुंतला से कहती है, आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करवा देता है। चतुर्थ अंग में कहती है। ठीक है। यानी आशा बंध, जो आशा का बंधन होता है ना, वो बड़े से बड़े दुख को भी क्या कर देता है? शांत कर देता है। ठीक है। ऐसा ही दुख मेघदूत में है। तो वहां पर भी अ, जो यक्ष है वो अपने प्रिया के दुख में दुखी है, और इधर जो यक्षिणी है वो भी दुखी है। तो जो उनको भी आशा का बंधन है, वो इतने दिनों तक जी दुख को सहन करा देता है। ठीक है। अगली सूक्ति क्या है? तपः षड्भागम क्षयम ददात्यरण्य का ही। तो राजा विदूषक से कहता है, ये तपस्वी लोग अपनी तपस्या का षष्ठांश भाग देते हैं, जो कि अक्षय है, कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है। विदूषक को कहता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि राजा को तपस्वी छठा भाग राजा को देते हैं। तो ये भी पूछ लेंगे कि राजा को तपस्वी तपस्या का कौन सा भाग देते हैं? तो छठा भाग देते हैं, षष्ठांश। अगला, त्रिशंकुरिवांतरा तिष्ठ। कौन कहता है? अभिज्ञान शाकुंतल द्वितीय अंक में कहता है, अभिज्ञान शाकुंतल के द्वितीय अंक में विदूषक कहता है कि त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहिए। ठीक है। कैसे लटके रहिए? कि त्रिशंकु को विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग भेजा था, और ऊपर ऊपर से जो इंद्र था उसने कहा कि तू नीचे वापस जा। तब वो त्रिशंकु बीच में लटका रहा। उसी प्रकार से विदूषक कहता है कि तू अब त्रिशंकु की तरह बीच में लटक। ठीक है। विदूषक कहता है। अगला, अगला कहता है, दूरी कृता खलु गुणैर उद्यान लता वनलता भी। ठीक है। विज्ञान शाकुंतल के 1:17 में भावार्थ, राजा दुष्यंत की कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने पर वृक्ष की वाटिका में तपस्वी कन्याओं की सुंदरता को देखकर सोचता है, अवश्य ही वन की लताओं से सुंदरता और सुकुमारता आदि गुणों में क्या हो गई है? तिरस्कृत हो गई है।
ठीक है। यानी जो उपवन की लताएं हैं वो क्या है, वन की लताओं से सुंदरता और गुणों में तिरस्कृत हो गई। उपवन मतलब जो शहर की है, और ये है आश्रम की है, ठीक है। तो वो क्या हो गई है, तिरस्कृत हो गई है। कौन सी, उपवन की लताएं। अगला, धूमाकुलित दृष्टेपि यजमानस्य पावकः एवाहुतिः पातिता। अभिनय अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में कहता है, प्रियंवदा द्वारा अनसुईया को बताया जा रहा है कि पिता काश्यप द्वारा शकुंतला का गांधर्व विवाह स्वीकार कर लिया गया, तथा काश्यप ने उसका अभिनंदन करते हुए कहा, सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की भी आहुति अग्नि में ही पड़ी है। यानी मेरी दृष्टि, जैसे धुएं से यजमान की दृष्टि में धुआं गिर जाता है और फिर भी वो ऐसे स्वाहा सही कर देता है ना, तो वैसे ही राजा दुष्यंत के बारे में वो कह रहे हैं महर्षि कर्ण की सौभाग्य से शकुंतला है वो सही व्यक्ति के हाथ में गई है। ठीक है, ऐसा इसका भाव है। अगला, न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। भावार्थ, वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। काश्यप के ऐसे वचनों को सुनकर सारंगरव कहते हैं, विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज अज्ञात नहीं होती। ठीक है। न खलु ईमताम कच्चिद विषयो नाम। यानी वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहारों को जानते हैं, कह रहे हैं। ठीक है। और काश्यप के ऐसे वचनों को सुनकर सारंगरव कहता है कि विद्वान व्यक्ति के लिए वस्तुतः कोई चीज है वो अज्ञात नहीं होती। ठीक है। अगली सूक्ति है, न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात। भावार्थ है, शकुंतला के सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत अनसुईया कैसे कहते हैं, कांति से देदीप्यमान तेज भूतल से उत्पन्न नहीं होता। ठीक है। अगला, ननु प्रभाते निष्कंपा गिरयः। भावार्थ है, विदूषक राजा से कहता है छठे अंक में, प्रचंड वायु आंधी में भी पहाड़ विचलित नहीं होते। ठीक है, ये पहले आ गई है। पूर्वावत धीरितम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते। यानी राजा शुभ शकुन का अभिनय करके कहते हैं, कल्याणकारी वस्तु का पहले तिरस्कार कर दिया जाता है तो वह दुख रूप में ही पुनः प्राप्त होती है। पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते, अर्थात कोई भी कल्याणकारी वस्तु है उसका हम पहले तिरस्कार कर देते हैं तो वो बाद में मिलती है ना, वो दुख रूप में ही पुनः प्राप्त होती है। अगला, बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रारंभ की सूक्ति है। ठीक है, सूत्रधार नटी से कहता है कि अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी चित्त अपने विषय में विश्वास नहीं होता है। ठीक है, अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी चित्त अपने विषय में विश्वास रहित होता है, ऐसा सूत्रधार कहता है। ये भी पूछी जाती है। बल बहु बल्लभा राजान। अनुसुईया राजा दुष्यंत के कहते हैं, सुना है कि राजाओं की बहुत सी स्त्रियां होती है, बहुत सी रानियां होती है। भवन्ति नम्रा तरवस्वलोगमयी नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतल के पांचवें अंक का 12 नंबर श्लोक है। भावार्थ, राजा दुष्यंत के पुरोहित द्वारा सारंगरव इत्यादि ऋषियों को बताया गया कि महाराज आपसे मिलने के लिए आसन छोड़ खड़े हैं। इस इस पर सारंगरव बोले, हम तो उदासीन हैं, वृक्ष फलों के आने पर नम्र हो जाते हैं, और बादल नए जल से पूर्ण होने पर बहुत नीचे लटक जाते हैं। जैसे ऐसा ही श्लोक एक नीति शतक में भी आता है। ठीक है, सेम ही अर्थ है इनका। अगला, भाग्यायत्तमतः परम न खलु तद्वाच्यं वधूपन्तु हि। भावार्थ है, कर्ण कर्ण ऋषि कहते हैं काश्यप, इससे आगे भाग्य के अधीन है, वह हम वधु के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ भाग्य के अधीन है। ठीक है, चार प्रसिद्ध श्लोक कर्ण बोलते हैं ना, उनमें से ही उनके पास ही ये बात है। अगला, मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक की 20 नंबर श्लोक में है, राजा शकुंतला के सुंदरता को देखकर कहता है, काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। चंद्रमा में जो कलंक होता है वो भी सुंदर लगता है उस कलंक से। ठीक है, ऐसा कहते हैं।
मूर्छन्त्यमी विकारा प्रायेणैश्वरमत्तेषु। ठीक है, ऐसा भावार्थ है। सारंग रव राजा से कहता है, वृद्धि के कारण प्रमत्त व्यक्तियों में प्राय ये मन के विकार वृद्धि को प्राप्त करते ही हैं। जो मन के विकार है ना, वो धन संपत्ति समृद्धि के कारण ही क्या करते हैं, ज्यादा प्रमत्त व्यक्तियों में विकार को वृद्धि करते हैं। अगला, मनोरथानाम तट प्रपाता, अर्थात राजा शकुंतला के मिलन का याद करके कहता है, ये मनोरथ नदी के किनारे के पतन के तुल्य है। ठीक है। अगला, भवितव्यता खलु बलवती, तो कहता है राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है कि शकुंतला का याद क्यों नहीं कराया। तब विदूषक कहता है, होनहार प्रबल होती है, क्योंकि उसने कहा था ना कि मैं तो मजाक कर रहा हूं, तब करके नहीं कराया, ऐसा कहता है विदूषक। अगला, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट श्रुति है ये। ठीक है। अर्थात आश्रम में प्रवेश के समय राजा दुष्यंत की दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। इस पर राजा सोचता है कि आश्रम में इसकी सफलता कहाँ, भावी घटनाओं के लिए सर्वत्र ही मार्ग होते हैं। ऐसा कौन कहता है। प्रवेश करता है ना, आश्रम में प्रवेश करता है, तब उसकी भुजा फड़कती है दाहिनी। अगला, रमणीय खलु खल्ववर्धित वर्धि विधिना संवादितः, षष्ठांक में राज दुष्यंत को अंगूठी से बात करते देख तथा शकुंतला को याद करते देख शानुमति सोचती है, वह बहुत सुंदर अवधि थी, परंतु भाग्य ने इसे बिगाड़ दिया। ठीक है। राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, प्रथम अंक में है राजा शकुंतला को मन परेशान कर रहा। ठीक है। तो वह अपनी दोनों सखियों को बुलाती है, तो दोनों सखियां बोलती है, तपोवन राजा के द्वारा रक्षणीय होते हैं। ठीक है। राजरक्षितव्यानि तपोवनानि। ठीक है। ऐसा कौन कहती है, सखियां कहती है, मजाक करती है। राज्ञां तो चरितार्थता दुखोत्तरे राजा दुष्यंत अपने अधिकार के दुख का अभिनय करता हुआ कहता है कि राजाओं की जो सफलता है वो मुख्यतः दुख के लिए ही है। ठीक है। राज्ञाम तु चरितार्थता दुखोत्तरेव, पंचम अंक में कहता है, लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम श्रिया दुरापकत्मीप्सितो भवेत, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है। राजा दुष्यंत को पत्र लिखने से डरती है कौन, शकुंतला, कि कहीं उसका तिरस्कार न हो जाए। राजा दुष्यंत सोचता है, प्रार्थी व्यक्ति लक्ष्मी को भी पावे या न पावे, किंतु लक्ष्मी के द्वारा प्रार्थित व्यक्ति कैसे दुर्लभ हो सकता है। ऐसा कौन कहता है, राजा दुष्यंत। विनीत वेशेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम, अभिज्ञान शाकुंतल प्रथम अंक की सूक्ति है। राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते समय अपने साथी से कहता है, तपोवन में सादे वेश में ही जाना चाहिए, नहीं तो लोग डर जाएंगे। ठीक है, सामान्य वेश में जाना चाहिए, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है, राजा। अगला, अगला है, वयम तत्वान वेशान मधुकर हतास्त्वं खलु प्रीति, प्रथम अंक के शकुंतला को देखकर राजा कहता है भ्रमर से कि हम तथ्य के अनुसंधान में ही मारे गए, तो वस्तुतः कृत्य है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे शकुंतला के बार बार घूम रहा है भ्रमर। कहता है, विवक्षितम ह्यनुक्तम अनुतापम जनयति, तीसरे अंक में राजा कहता है, क्योंकि जो बात कहना चाहते हैं वह न कही जाए तो पश्चाताप का कारण होती है। ठीक है। यानी कोई बात हम किसी को कहना चाहें और हम नहीं कह पाते, तो वो बात पश्चाताप का कारण होती है। ठीक है। अगला, श्रुतम श्रोतव्यम, राजा दुष्यंत के प्रति प्रेम के विषय में अपनी दोनों सखियों को बताती है कि राजा उनकी बातों को सुनकर कहते हैं, जो सुनना था सुन लिया। ठीक है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंता कर्ण प्रवृत्तय। ठीक है। तो राजा दुष्यंत शकुंतला के जन्म के विषय में संदेह करता है कि क्या वह ब्राह्मण कन्या है या क्षत्रिय। संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती है। तो ऐसा कौन कहता है, राजा दुष्यंत कहता है। ये अत्यंत प्रसिद्ध पंक्ति है, वो बार परीक्षाओं में पूछी गई है।
सर्वम कांतमात्मीयम पश्यति। राजा दुष्यंत कहता है कि सभी आत्मीय यानी अपने जनों को सुंदर समझते हैं अपने। ठीक है, ये सुक्ति भी बहुत बार पूछी गई है। सर्व सगंधेषु विश्वसिति। शकुंतला पंचम अंक में कहती है कि भी अपने साथियों पर विश्वास करते हैं। ठीक है। स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुखम सय्य वेदनम भवति। दोनों शक्तियों कहती है कि प्रियजनों में बांटा हुआ दुख सहन हो जाता है। ठीक है, प्रियजनों में बांटा हुआ जो दुख है ना, स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुखम सह्य वेदनम भवति। तीसरे अंक में कहती स्रजमपि शिरस्यन्ध क्षिप्ताम धुनोत्य हिंसंकया। तो राजा दुष्यंत कहता है कि अंधा आदमी सिर पर डाली हुई फूलों की माला को भी क्या समझता है? सांप समझता है। स्रजमपि शिरस्यन्ध क्षिप्ताम धुनोत्य हिंसंकया। स्रजमपि शिरस्यन्ध क्षिप्ताम धुनोत्य हिंसंकया। ठीक है, यानी जो अंधा आदमी होता है ना, वो सिर पर डाली हुई जो फूलों की माला है उसको भी फेंक देता है। क्या समझकर? सर्प समझकर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला इससे भी महत्वपूर्ण है। सरसिज मनुविद्धम सैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति। अभिज्ञान शाकुंतल प्रथम अंक का 20 नंबर श्लोक है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। मालिनी छंद है। वलकल वस्त्र पहनी हुई शकुंतला की सुंदरता को देखकर राजा दुष्यंत बोले, सेवाल से घिरा हुआ कमल भी मनोहर लगता है, सुंदर लगता है। काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। ठीक है। अगला सर्व प्रार्थिनम अर्थमधिगम्य सुखी संपद्यते जंतु। अभिगम शाकुंतल के पंचम अंक में राजा दुष्यंत अपने अधिकार के दुख का विनय करते हुए बोले, सभी प्राणी अपनी अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं, किंतु राजाओं की चरितार्थता सफलता मुख्यतः दुख के लिए ही होती है। सर्व प्रार्थिनम अर्थम अधिगम्य, यानी सभी प्रार्थी लोग जो प्राप्त करने वाली चीजों को प्राप्त करके सुखम संपद्यते, सुख को उत्पन्न करते हैं, सुख की प्राप्ति करते हैं। अगला सर्व सगंधेशु विश्वसिति। भावार्थ शकुंतला राजा दुष्यंत से कहती है सभी अपने साथियों पर विश्वास करते हैं। ठीक है। अगला सर्वास्वस्थासु रमणीय त्वमाकृति विशेषाणाम। कंचुकी राजा दुष्यंत को देखकर कहता है सुंदर आकृति वालों के सभी अवस्थाओं में सुंदरता विद्यमान रहती है। ठीक है। अगला चूत कलिकां दृष्टोन्मता परभृतिका भवति। भावार्थ है वसंत माघ के आगमन पर प्रसन्न चित राजा दुष्यंत की दो सेविका आपस में बात कर रही हैं। कौन कौन? परभृतिका और मधुकरिका। इस बात को कौन सुनती है? सानुमति कहती है परभृतिका आम की कली को देखकर मतवाली हो जाती है, मैं परभृतिका भी मतवाली हो रही हूँ। ठीक है, परभृतिका मतलब दूसरे से जो भरण पोषण करवाए। ठीक है। ऐसे छायान मूर्छन्ति मलोपहत प्रसादे शुद्धे तु दर्पण तले शूलभावकाशा। पावर राजा दुर्वासा के साप के समाप्त हो जाने पर पश्चात राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को पहचान लेने पर मारीच ऋषि शकुंतला से कहते हैं मैल के कारण जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई, ऐसे शीशे पर प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता, किंतु वह स्वच्छ हो तो प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, ऐसा महर्षि मारीच बोलते हैं। छाया न मूर्छन्ति मलोपहत प्रसादे शुद्धे तु दर्पण तले शूलभावकाशा। ठीक है। अगला तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। क्या? तदंतर सोकर उठा हुआ शिष्य प्रवेश करके कहता है यह संसार दो तेजों को एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो दशा विशेष में नियंत्रित हो रहा है।
ठीक है। यानी जो सूर्य और चंद्रमा है वो दोनों दिन और रात को, यानी चंद्रमा जा रहा है सूर्य आ रहा है, तो ऐसे लग रहा है दोनों समय का विभाजन कर रहे हैं। अगली, तमस्तप्ति घर्माशौ कथम आविर्भविष्यति। ऋषि लोग राजा दुष्यंत से कहते हैं कि सूर्य के तपते हुए अंधकार कैसे हो सकता है। आगे, ज्वलति चलित चलितेन्धनोऽग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते हि जनः। तो विदूषक के प्रति किए गए मातली के व्यवहार के विषय में राजा दुष्यंत के प्रश्न करने पर मातली दुष्यंत से कहता है, अग्नि लकड़ियों को हिला देने से प्रज्वलित हो जाती है, सांप छेड़ने पर अपने फन को फैलाता है, इसी प्रकार मनुष्य भी प्राय उत्तेजित होने पर अपने पराक्रम को प्राप्त करता है। इसीलिए तो हमें उत्तेजित रहना चाहिए, ठीक है, पूरी ऊर्जा के साथ रहना चाहिए। किसी परीक्षाओं में असफल हो जाएं, असफलता से ये नहीं समझना चाहिए कि हम सफल नहीं हो पाएंगे। असफलता शब्द में ही सफल शब्द छिपा हुआ है, ठीक है। सहजम किल यद् विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशु मारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुमेव श्रोत्रियः। तो कह रहे भावार्थ है, धीवर श्याल कोतवाल को बताता है कि निंदित भी जो काम वस्तुतः वंश परंपरागत है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ में पशु हत्या रूपी कार्य से क्रूर भी वेद पाठी ब्राह्मण वस्तुतः दया भाव से कोमल हृदय होता है, ठीक है। अगला, सागरम उज्जित्वा कुत्र वा महानदीम अवतरति। सागरम उज्जित्वा, सागर को छोड़ करके कहाँ उतरती है नदियां, प्रेमवदा शकुंतला से कहती है। अगला, स्त्रीणाम अशिक्षित पटु त्वममानुषीषु संदृश्यते किमुतया प्रतिबोध्यवत्य प्रागंतरिक्ष गमनात् स्वमपत्य जातम् अन्यैर्द्विजै प्रभृता खलु पोषयन्ति। तो राजा दुष्यंत वृद्ध तपस्विनी गोतमी से बोले, स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं उनमें भी बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है। जो ज्ञान संपन्न है उनका तो कहना ही क्या। आकाश में कोयल उड़ने की सामर्थ्य होने पर भी अपने बच्चों का अन्य पक्षी यानी कौवे से पालन करवाती है। कौन? कोयल। अगला, स्वाधीन कुशला सिद्धिमंत। पंचम अंक में राजा दुष्यंत जब पूछता है किससे, सारंगरव ने कहा कि सिद्धियां, सिद्धियों से संपन्न महात्मा लोगों की कुशलता उनके अपने अधीन होती है, ठीक है। यानी कश्यप की कुशलता पूछ रहा है कौन? दुष्यंत। हंसी हंसम परित्यज्य वायसम समुपस्थिता। यानी हंसी हंस को छोड़ करके कौवे के साथ चली गई, ऐसा छठे अंक में कहती है, ठीक है। और इसके पश्चात भरत वाक्य, और प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महतां महीयताम् ममापि च क्षपोयतु नीललोहितम् पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभू इति निष्क्रांता सर्वे। इति सप्तमो अंकः। इति महाकवि कालिदास विरचितम् अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्णम। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सूक्तियां थी। और ये अंतिम पद्य है, ये कौन कहता है? राजा दुष्यंत कहता है, ठीक है। और सभी के जो विद्वान लोग हैं उनकी उनका उनको ज्ञान की प्राप्त हो, और ये ऐसा महर्षि मारीच से आशीर्वाद प्राप्त करता है, ठीक है। तो भरत वाक्य के साथ इस महान नाटक की समाप्ति होती है। और अभिज्ञान शाकुंतल से प्रमुख सूक्तियां, मंगलाचरण, भरत वाक्य और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एचटेट यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी वो मैंने करवाई। और यदि आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं।
और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एचटेट और यूजीसी नेट के लिए हम जितना हो सकेगा उतने प्रश्नों की श्रृंखला और ग्रंथों का सामान्य परिचय ये चीजें हम लेकर आते रहेंगे। और आशा है कि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो आप कृपया अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे हमारे को उत्साह मिले और हम और अच्छा कंटेंट लेकर आएं। और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं नरेश कुमार आज के लिए इतना ही, और आज विदा लेता हूँ। शीघ्र ही एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।